नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की तमाम बड़ी खबरों में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक से नारायणपुर को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन मंत्री केदार कश्यप ने किया है। इस दौरान मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि अंतागढ़ से नारायणपुर तक सड़क बन जाने से क्षेत्र की जनता को काफी सुविधा होगी, साथ ही हमें जनता तक पहुंचने में भी आसानी होगी। मंत्री कश्यप ने आगे कहा कि सड़क का निर्माण समय सीमा से पूरा किया जाएगा, साथ ही सड़क की गुणवत्ता में भी कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। कार्य पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण होगा। लगभग 137 करोड़ की इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है और उसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे सड़क मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री अरुण साहब जी का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हमारे माननीय वरिष्ठ नेता श्री विक्रम उसेंडे जी, हमारी क्षेत्र के विधायक जी हैं, हमारे माननीय सांसद श्री भोजराज जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस सड़क की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान और हम याद करते हैं 20 जुलाई 2023 को जब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ सड़क के लिए प्रदर्शन किया था और उसके बाद तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने आकर के इसका भूमि पूजन भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता में हमारा ये सड़क रहा और फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो जितनी भी दिक्कतें थी उन दिक्कतों को दूर करके आज इसको मूर्त रूप में लाया है और आने वाले 1.5 वर्षों के भीतर में इसको पूरा करने का लक्ष्य भी है। गुणवत्ता पे हमेशा सवाल उठता है, सड़क निर्माण जो होता है विभिन्न जगह में गुणवत्तापूर्ण नहीं होता, जो कुछ सालों में खराब हो जाता है। गुणवत्ता किस तरह से ध्यान रखें? गुणवत्ता के मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस बात के स्पष्ट निर्देश भी है और गुणवत्ता को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाएगा और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और हम स्वयं भी इस बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे, जहां स्वामी विवेकानंद विमानतल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित मंत्रिमंडल के सदस्य सहित पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। फिलहाल देखा जाए तो विष्णुदेव साय ने स्वागत करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौजूद रही इस दौरान और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान स्वागत किया है। संस्कारधानी से गुरुवार को स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का संदेश लेकर स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाली गई। आपको जानकारी दे दें कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में जन जागरण फैलाना है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वदेशी अपनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना देश की आर्थिक मजबूती की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने सभी नागरिकों से वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की भी अपील की है। डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर संकल्प यात्रा को रवाना किया। यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी दोहराया। वहीं यात्रा आयोजकों ने बताया कि अभियान आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में जारी रखा जाएगा, जिससे अधिक लोग इस जागरूकता से जुड़ सकेंगे। आज स्वदेशी जागरण मंच और के माध्यम से स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा 2500 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में 25 दिनों में यात्रा करेगी। स्वदेशी के का उपयोग करने के संबंध में जन जागृति और जन जागरण ये पूरे राष्ट्रीय स्तर में चल रहे अभियान का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से इसकी शुरुआत आज राजनांदगांव से हुई है और राजनांदगांव से यात्रा चलते चलते पूरे छत्तीसगढ़ का परिक्रमा लगाएगा और मूल विषय यही है स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान। ये 4 चीज को जागृत करके स्थानीय वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का आह्वान हम आगे बढ़ाएं और ये जन जागृति के लिए 25 दिन यात्रा करेंगे। धन्यवाद। शहर में वारदात हो रही है,
पुलिस व्यक्ति का नाम ले रही, लेकिन नियंत्रण जैसे कोई चीज नहीं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम जैसे बात आ जाती है। जो काम किया जा रहा है, अपराधी चाहे जो भी हो उसको सख्ती के साथ पूछना जाएगा। उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है वो क्या है कैसा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन रायपुर पहुंचे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया और ये तक कहा कि उनका छत्तीसगढ़ से दिल का रिश्ता है। साथ ही उन्होंने सभी को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी और 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, मंत्री केदार कश्यप, चंकराम वर्मा, गुरु खुशवंत साहिब, महामंत्री वशवंत, अखिलेश सोनी और डॉक्टर नवीन मार्कंडेय सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की एक बड़ी पहचान बनाई है। भारत की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 23 वर्षीय संजू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। फाइनल में भारत के 35 में से 16 पॉइंट्स अकेले संजू ने दिलाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि संजू ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। बेहतराई अवस्थाई बालिका कबड्डी अकादमी में प्रशिक्षित संजू लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान भी दे चुकी हैं। उसमें मैंने सबसे इनको मेरे को हुआ था और वहाँ पे उन्होंने मुझे फिर वहाँ से मैंने उनके द्वारा इंटरनेशनल की और वहाँ से मैनेजर का जो मार्च में उसके बाद मेरा नाम आया और मेरा में हमारे और उसमें मेरा नाम आया और हमारा जो मैच में डाला 15 से 25 और वहाँ फाइनल में हमने आज जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं संजू देवी जी, इन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा 17 से 24 नवंबर तक ढाका बांग्लादेश में दूसरी महिला कबड्डी विश्व कप में भारतीय टीम ने चाइनीज ताइपे की टीम को हराकर विजेता बनी है। खेल एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी बिलासपुर बहतराई से प्रशिक्षण प्राप्त कर विश्व विजेता बनी संजू देवी ने देश भर के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। संजू देवी जी को विभागीय कोच दिलीप कुमार राठौर द्वारा 2 साल से कड़ा अभ्यास कराया जा रहा है और जुलाई 2023 से
बहतराई में आवासीय बालिका कबड्डी एकेडमी प्रारंभ की गई। पहली बैच में ही 2023 से संजू देवी जी वहां पर प्रशिक्षण ले रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट जगदलपुर दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने सचिन पायलट का राजीव भवन में आत्मीय स्वागत किया। आपको जानकारी देते सचिन पायलट का कहना है कि हमारी सरकार हमेशा से ही नक्सलवाद के खिलाफ रही है। हमने कई दिग्गज नेताओं को खोया है। नक्सलवाद पर हमारा कोई भी समर्थन कभी भी नहीं रहेगा। साथ ही एसआईआर पर सभी कार्यकर्ताओं को मदद करने को भी कहा। सचिन पायलट प्रेस वार्ता में पूछे गए तमाम सवालों का सकारात्मक जवाब देते नजर आए। डॉक्टर फैन जी ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम से निर्वाचन आयोग सन 52 से लेकर आज तक लगातार ये प्रक्रिया चलती रही है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि आज से पहले इस मुद्दे पर ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना आम नागरिक को ज्यादा रुचि रही या ज्यादा कोई चर्चा हुई, क्योंकि संविधान में विधित है कि वोटर लिस्ट बनाना, नाम जोड़ना, काटना, चुनाव प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष बनाना एक प्रक्रिया है जो निर्वाचन आयोग के अधीन है। इसमें कोई शक या गुंजाइश की संभावना नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग बिहार में धार्मिक तौर पर लाखों लोगों के नाम इसमें से कट गए, राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बार ये प्रदर्शित किया है, फैक्ट और डेटा, नाम और नंबर के साथ कैसे वोट चोरी हुई, नाम काटे गए, चाहे वो हरियाणा है चाहे कर्नाटक है, अनेकों जगह ऐसा हुआ। दुर्भाग्यवश माननीय निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने आज तक भी इस पूरे प्रकरण पर जांच बिठाना भी ठीक नहीं समझा। दूसरी बात, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, काटना और एक पुख्ता शुद्धिकरण के बाद लिस्ट तैयार करना, ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की नहीं है। ये संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायापलट कर रहे हैं। अपने मन का है ये नाता विष्णुदेव के साथ, नीयत मिलाना से हो रहा बस्तर का विकास, नीयत मिलाना हम सबका है गाँव, इस बस्तर में तेरे देख सब कुछ है हासिल,
सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तखतपुर विकासखंड के ग्राम खमरिया, नगौई और ढंढन का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर धान खरीदी व्यवस्था देखी, धान बेचने आए किसानों से चर्चा भी की और उनका फीडबैक लिया। समिति प्रबंधन को साफ हिदायत भी दे दी गई है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में केंद्र में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। छाया, पानी समेत अन्य सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाए। किसानों ने उपार्जन केंद्र में की गई तमाम व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों से धान खरीदी में किसी तरह की अनियमितता न हो। शासन द्वारा धान खरीदी के लिए निर्धारित 16 बिंदुओं के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने केंद्रों पर तोल, भंडारण, टोकन वितरण और ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधी व्यवस्थाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया है। राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक में मंगलवार देर रात एक चाकूबाजी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच चुका है। जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जानकारी जो है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि लक्ष्मी मेडिकल के अंदर एक युवक ने दूसरे युवक पर अचानक हमला बोल दिया। तेज धारदार हथियार से किए गए वार की वजह से पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है। वारदात के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की सूचना भी दी है, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची। घायल युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और अभी उसका इलाज भी जारी है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यह इलाका आमतौर पर रात में भी काफी सक्रिय रहता है। ऐसे में मेडिकल दुकान के अंदर हुई इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं। कल रात को मानव मंदिर चौक पे चाकूबाजी घटना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारी एसपी मैडम सहित मौके पे पहुंचे और लगभग घटना के 20 से 22 मिनट में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने संवेदना दिखाते हुए जो घायल है उसके इलाज में भी डॉक्टरों से बातचीत करके उसको शीघ्र इलाज दिलवाया और वर्तमान में वो रायपुर रिफर है और ठीक है। इसके अलावा अभी इसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया। घटना का कारण क्या बताया? घटना ये दोनों पूर्व के परिचित है और दोनों का पूर्व क्रिमिनल हिस्ट्री भी है
और तात्कालिक बहस हुई मौके पर उनकी और ये घटना को आरोपी ने कारित की। पर कुल 1,19,00,000 रुपए का इनाम लिखा हुआ था। आपको जानकारी दे दें, इस दौरान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव का कहना है कि शेष माओवादियों के पास समय कम है और यदि वे पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जेल में बंद माओवादियों को भी पुनर्वास नीति के तहत रिहा करने का निर्णय ले लिया है ताकि वे मुख्य धारा में लौट सकें। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, आवास, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के भी अवसर दिए जाएंगे। ये कदम माओवादी सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने और राज्य में शांति तथा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इनाम की राशि बता दीजिए। जब बंदा एरिया पीटीसी कमती का मैं 3 घंटे में शामिल हुआ, चार्जर लगता और फिर मैं दवा कुंटा वाला और फोटो कर ली। क्या घटना हुई थी? पैरी में जी। अभी क्यों सरेंडर करने में वजह क्या है? मैंने उतना बड़े लोग भी सरेंडर हुआ, बल्कि मैं भी सोचा सरकार का पुनर्वास नीति के बारे में मैं भी जाके सरेंडर होकर जिएंगे बल्कि मैं आया हूँ सरकार के सामने। कितने बड़े कौन कौन से बड़े नक्सली के साथ आप काम किए? बड़े लीडर उनका नाम? और लीडर के बारे में थोड़ा उतना मालूम नहीं है था। सोनी दादा भी आए, उसको भी पूरा आए बड़े लोग। अभी तो बाकी वाले भी चले गए आंध्रा में पूरे सिलेंडर के लिए, इसलिए मैं सोचा हूँ सरकार के बारे में। तो सरकार अच्छे आवर की है, मैं भी जाके सरकार के सामने सिलेंडर के जी के बोलती आया हूँ। और कितने नक्सल हैं आपके और कितने लोग बचे हैं? करना चाहते हैं, लगना चाहते हैं? उसके बारे में सोच रहा था। आपको जो पार्टी है तो क्या करोगे आप? वो भी आने वाला था, जब होगा पार्टी का तरफ पूरा बड़े बड़े लीडर मारे गए और सिलेंडरों को। अभी तो उतना रैली ज्यादा भी नहीं और ज्यादा में कैंप को लेगा, इसलिए खाना पीना भी दिक्कत है रहने से भी ऐसी सोच क्या आप लोग संगठन में तो कुछ करते थे? तो पापा राव में सरेंडर करने वाला कुछ करता था? पता नहीं है सर, और तो नहीं मिले। जैसे मैंने बात किया था कि पहला जैसे आपका सवाल था कि जो अलग अलग संगठन से शामिल हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि पीएलजे बटालियन से भी शामिल है और साथ में अलग अलग कंपनी से भी शामिल है। तो ये लोग वो लोग हैं जो साथ में जो बड़े लीडर्स के साथ में भी रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किए हैं और साथ में अलग अलग घटनाओं में, जैसे पीएलजे बटालियन 1 की बात करें तो जितने भी बड़े घटनाएं थे सब में वो शामिल थे, तो वो घटनाओं में शामिल रहे हैं। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि जो क्षेत्र जिसमें अभी जो नक्सलवाद कुछ बचा हुआ है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो साउथ सब जोनल ब्यूरो होता है, साउथ सब जोनल ब्यूरो में 2 डिवीजन आते हैं, जो पश्चिम बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन दोनों आते हैं। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।